सूरज की रोशनी छोटे से कॉटेज को नहला रही है, क्योंकि पीटर स्नेह से अपनी बेटी एली को गोद में लिए हुए है। एली की मां का देहांत हो गया है और अब पीटर ही उसका एकमात्र अभिभावक है। 6 साल बीत चुके हैं और एली, जो अब एक जीवंत 6 साल की है, जंगली फूलों के समुद्र के बीच में खेलती है। उसकी हंसी शांत घास के मैदान में गूंजती है। पीटर एली को स्नेह भरी नजरों से देखता है। उसका दिल अनकही चिंताओं से भरा हुआ है, क्योंकि वह उसके भविष्य पर विचार करता है। जैसे जैसे पीटर का काम उसे जंगल के आलिंगन में गहराई तक खींचता है, कथाकार अपने फैसले का खुलासा करता है। पीटर को एली की चिंता होती है, खासकर काम के लिए जंगल में उसकी लगातार यात्राओं के साथ। इसीलिए वह पुनर्विवाह करने का फैसला करता है। मार्था की मुस्कान एक क्षणिक मुखौटा है, जो पीटर के जाने के बाद असंतोष की छाया से जल्दी बदल जाती है और कुटिया में एक भ्रामक गर्मी छोड़ जाती है। एक क्रूर सच्चाई बनी हुई है, क्योंकि कथन से पता चलता है मार्था का असली स्वभाव क्रूर है। वह एली के साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करती है। कुटिया की गर्मी एक क्रूर भ्रम है, जो मार्था द्वारा एली के प्रति किए गए व्यवहार की ठंडी वास्तविकता को छुपाती है। रात के आवरण में मार्था बेताबी से एक उथला कब्र खोदती है। उसकी हर हरकत एक दिल दहला देने वाले रहस्य को छिपाने की एक हताश कोशिश है। दर्द भरी कोमलता के साथ वह एली को एक प्राचीन पेड़ की गांठदार जड़ों के नीचे आराम करने के लिए लिटाती है। अनकहे दुख का बोझ उस पर दबा रहा है। दुख से भरी आवाज में कथाकार क्रूर धोखे का खुलासा करता है। एली की मृत्यु हो जाती है और उसकी सौतेली मां चुपके से उसे दफना देती है। भागने की कहानी बुनती है। एली को जहां दफनाया गया था, वहां एक अकेला जीवंत फूल खिलता है, जो अनकहे दुख के बीच जीवन का एक मार्मिक प्रमाण है। गांव वाले शांत श्रद्धा में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दुख से भरे हुए हैं, क्योंकि वे एली की याद को श्रद्धांजलि देते हैं। एक ग्रामीण दुख भरी विनती के साथ बोलता है, मुझे मत छुओ, मुझे मत तोड़ो, मैं दर्द में जिया, मुझे आराम करने दो। पीटर ग्रामीणों की फुसफुसाहट से स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर कुटिया में लौटता है। हवा में भारी आशंका की भावना लटकी हुई है। जैसे ही ग्रामीण सांस रोककर देखते हैं, फूल बोलता है, एक दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। मैं एली हूं, मुझे चोट लगी थी, मुझे शांति से सोने दो। पीटर दुहक और पछतावे से व्याकुल होकर चिल्लाता है, नहीं मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। सच्चाई सामने आती है और ग्रामीण मार्था की ओर अपनी आरोप लगाने वाली निगाहें घुमाते हैं, जो जोरदार खंडन करती है। झूठ, सब झूठ। एक उन्मादी निष्कासन में क्रोधित ग्रामीणों ने एकजुट होकर मार्था को उनके घरों से निकाल दिया। उनकी क्रोधित चीखें कभी परिचित गलियों में गूंज रही थीं। मार्था, उसका दिल धड़क रहा है, आतंक में भाग जाती है। प्रत्येक कदम उसके पूर्व पड़ोसियों के क्रोध से बचने का एक हताश प्रयास है। मार्था की दुनिया निराधार आरोपों के बोझ तले बिखर जाती है और रमणीय गांव सामूहिक क्रोध के मंच में बदल जाता है। जैसे ही शाम ढलती है, पीटर स्नेह से अपनी बेटी की कब्र पर मिठाई रखता है, जो धुंधली रोशनी के बीच एक मौन वादा है। फूलों के बगल में घुटने टेककर वह गहरी स्नेह से उन्हें देखता है। कहानियां फुसफुसाता है, जिन्हें केवल हवा ही ले जा सकती है। शांत एकांत में पीटर फूल से बात करता है। उसके शब्द एक ऐसे प्यार से भरे हुए हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को पार कर जाता है। रात के आवरण में हवा पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाती है, जैसे एक अकेला फूल धीरे से झूलता है। एक गंभीर क्षण में मार्था की आवाज दूर से गूंजती है, मैं तुम्हें माफ करती हूं पापा। पीटर के घर में रात के अंधेरे में पीटर अकेला बैठा है। आंसुओं की धार उसकी आंखों से बह रही है, जो उसकी गहरी उदासी को दर्शाती है। इन मेमोरी ऑफ मार्था's voice, Peter finds a fleeting peace, as if a sweet melody is lifting him above deep sorrow.